नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग पर बातें करेंगे। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के प्रावधान के पीछे कई सारे तथ्य छुपे हुए हैं। मुख्य रूप से राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का जो कार्य होता है वो निर्वाचन कराना होता है। अब निर्वाचन किस किस के करवाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनाव संपादित करवाता है। राज्यों में जो पंचायत चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, इन चुनावों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की नहीं है। ये राज्य निर्वाचन आयोग के पर निर्भर करते हैं। मतलब इनके चुनावों की जिम्मेदारी पंचायती राज के चुनाव और नगर निगम के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का एक अलग से प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो एक चीज़ यहाँ स्पष्ट होती है कि अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में बातें करें। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ। 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था। इसमें एक ही निर्वाचन आयोग होता था। उसके बाद इसकी संरचना में कुछ थोड़ा तोड़ताड़ की गई, कुछ संशोधन किया गया। इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। एक मुख्य निर्वाचन आयोग और दूसरा 2 अन्य निर्वाचन आयोग। और अक्टूबर 1993 से राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त के जो वेतन भत्ते होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। अब नियुक्ति की बातें करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जहाँ की राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की बातें करें तो वो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बातें करें हम तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो होता है। और भी कई कारणों से ये अपने पद से हट सकते हैं अपना इस्तीफा देकर, या इनको हटाने का कोई संकल्प संसद में, मतलब इनको कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इनको हटाया जा सकता है। उसके अलग अलग प्रावधान है। अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अलग प्रावधान है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अलग प्रावधान है। तो देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस आधार पर हटाया जाता है वही हम बात देख लेते हैं। सबसे पहले तो आधार क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का आधार क्या होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का एक ही आधार है, दुर्व्यवहार और अक्षमता। दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति, उसी आधार पर हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है। अर्थात संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। भले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता। इसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ेगा और जब संकल्प पारित होगा तो उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। वेतन भत्ते, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन भत्ते समान होते हैं और वही होते हैं जो एक न्यायालय के न्यायाधीश को होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो मिलते हैं। एक चीज़ यहाँ क्लियर मैं बता देता हूँ कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त या जो भी निर्वाचन आयुक्त है, यदि वो जब पद पर है तो पद पर रहते हुए उसके किसी भी वेतन भत्ते में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को किस आधार पर हटाया जाता है या राज्य निर्वाचन आयुक्त के आयुक्तों को किस आधार पर हटाया जाता है, तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। इनको हटाने के लिए संसद के सदन में संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ता है और अन्य आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। यदि मुख्य निर्वाचन आयोग सिफारिश नहीं करेगा तो इनको नहीं, इनके कार्यकाल के दौरान इनको नहीं हटाया जा सकता। आगे मुख्य निर्वाचन आयोग की क्या क्या कार्य हैं, ये 3 प्रकार के कार्य करता है। प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक, 3 प्रकार के कार्य यहाँ पर करता है। सबसे पहले कार्य, परिसीमन आयोग ने जो क्षेत्रों में बांटा है उस आधार पर उसको परिसीमन आयोग के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाताओं को पंजीकृत करना और उनकी निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन तिथि का निर्धारण करना कि कब निर्वाचन किए जाएंगे, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चिन्हों का आवंटित करना, आचार संहिता का निर्धारण करना कब आचार संहिता लगेगी कब नहीं लगेगी, निर्वाचन आयोग किन्हीं कारणों से रद्द करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का होता है, विधान परिषद के सदस्यों की निरस्त यदि करनी है तो उसके संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देने का भी कार्य निर्वाचन आयोग करता है और चुनावी तंत्र का जो पर्यवेक्षण है ये कार्य भी कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो आज ये निर्वाचन आयोग हमने शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ा। जय हिंद, जय भारत।